रिकॉर्डिंग में स्टार्ट करता हूँ। एंड जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सेट डेटा टाइप, राइट। सेट बनाने के लिए मैंने a इज इक्वल्स टू करली ब्रेसेस का यूज़ किया और यहाँ पर मैंने प्रिंट किया a। देखिए मेरे पास ये आंसर आ गया, ये मेरा सेट है। प्रूफ क्या है कि ये मेरा सेट डेटा टाइप है। मैं यहाँ पर टाइप चेक करूँगा तो ये मुझे क्लास सेट से बताएगा। हिनल एक चीज़ गौर करो, यहाँ पर मैंने 1 2 34 3 12 एंड 35 लिखा, जबकि आंसर मेरा अनऑर्डर्ड है, राइट। जैसे लिखा था वैसा आंसर नहीं है, यस या नो। ऐसा इसीलिए क्योंकि सेट जो होता है इज एन अनऑर्डर्ड डेटा टाइप। सेट इज एन अनऑर्डर्ड डेटा टाइप, यस या नो। ठीक है, मतलब सेट के अंदर आप अगर कुछ भी स्टोर कर रहे हैं तो वो आगे पीछे सीक्वेंस चेंज कर सकता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें, राइट। ऐसा नहीं है कि वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में ला के देगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो अनऑर्डर्ड होता है, इसीलिए सेट बनाने के लिए करली ब्रेसेस का हम यूज़ करते हैं। अगर मुझे एम्प्टी सेट बनाना है, एम्प्टी सेट का मतलब सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो मैं ऐसे खाली ब्लैंक करली ब्रेसेस नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये मेरा डिक्शनरी बना देगा। ये क्या बना देगा, फिनल इसे डिक्शनरी बना देगा, यस या नो। देख रहे हैं ना। यस सर। अगर मुझे एम्प्टी सेट बनाना है तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, सेट इज इक्वल्स टू दिस, और कुछ इस तरीके से मेरे पास ये क्लास सेट मेरे पास आ जाएगा, राइट। क्या पहचाने कि ये एम्प्टी है। अगर मैं लेंथ चेक करूंगा दिस एम्प्टी सेट का तो मुझे 0 मिलेगा, ठीक है। अगला सेट के साथ हम और क्या कर सकते हैं, सेट ओनली स्टोर यूनिक डेटा। जैसे a इज इक्वल्स टू, अगर मैंने 1 बहुत बार लिख दिया, 2 बहुत बार लिख दिया, 3 बहुत बार लिख दिया, 4 बहुत बार लिख दिया, 5 बहुत बार लिख दिया, तो ये एक्चुअली क्या करेगा, हर एक वैल्यू को बस एक बार स्टोर करेगा। देख रहे हैं एक बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 इतनी बार लिखने के बावजूद भी एक ही बार आ रहा है, 2 इतने बार लिखने के बावजूद भी एक बार आ रहा है, 3 4 और सेम एज इट इज, राइट। क्योंकि सेट जो है वो पर्टिकुलरली यूनिक डेटा को स्टोर आपका करता है। कुछ पूछना है इसमें हिनल। नो सर। ठीक है, देयर इज नो सच नेस्टेड नेस्टेड सेट कॉन्सेप्ट। आप नेस्टेड सेट नहीं बना सकते, मतलब आप सेट के अंदर में सेट नहीं बना सकते, ये अलाउ नहीं करेगा। अगर मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे एरर दे देगा, ठीक है। सेम एज इट इज, हम सेट के अंदर में लिस्ट नहीं पास कर सकते, जो भी चीज़ बदल सकती है वो हम पास नहीं कर सकते। हम सेट के अंदर में डिक्शनरी नहीं पास कर सकते और सेट के अंदर में सेट भी पास नहीं कर सकते। मैं शो करता हूँ, अगर ये मेरे पास यहाँ पर ये मैंने सेट बनाया और यहाँ पर ये मैंने लिस्ट पास कर दिया, कोई डाउट तो नहीं, इजी है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम इज दिस, इट डज नॉट अलाउ यू टू पर्टिकुलरली क्रिएट लिस्ट इनसाइड सेट, राइट। आप सेट के अंदर में लिस्ट को स्टोर नहीं कर सकते। सेम प्रॉब्लम आएगा, आप सेट के अंदर में डिक्शनरी को भी स्टोर नहीं कर सकते। ये दिस इज माय सेट और इसके अंदर में मैं नेम नाम से की और मोहन नाम से वैल्यू को स्टोर करना चाह रहा हूँ और मैं प्रिंट करूंगा डेटा, तो देखिए मुझे एरर दे रहा है। इनको मैं स्टोर नहीं कर सकता, तो मैं किन को स्टोर कर सकता हूँ, जो चेंज नहीं हो सकते, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कॉम्प्लेक्स, नन, बुलियन, ट्रू फॉल्स, राइट। और यहाँ पर मैं टपल को यूज कर सकता हूँ, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। ये सब मेरे सेट के अंदर अलाउड हैं। देखिए मैं एक बार में ही सारे वैल्यूज दे रहा हूँ, इसी में मेंशन कर रहा हूँ। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग में मैंने यहाँ मोहन लिख दिया, कॉम्प्लेक्स में मैंने 34 + 9 j लिख दिया, देन मैंने नल लिख दिया, देन मैंने ट्रू लिख दिया, एंड देन मैंने कोई टपल बना दिया। क्या ये एरर आएगा हिनल, बताइए। अभी मैंने बताया ये सब अलाउड है, नहीं आना चाहिए, है ना। जैसे ही रन करेंगे तो देखिए एरर आ रहा है क्या, बताइए हिनल, आवाज़ आ रही है मेरी। यस सर। नो। ठीक है, राइट। सेट के अंदर में आप ये सारी चीज़ें डिक्लेयर कर सकते हैं और सेट के अंदर में लिस्ट, सेट और डिक्शनरी को डिक्लेयर नहीं कर सकते। अभी हमने सीखा कि सेट जो है वो यूनिक डेटा को स्टोर करता है। सपोज मेरे पास एक
स्टूडेंट्स नाम से एक मेरे पास लिस्ट है जिसमें बहुत बंदों के नाम रिपीट हो रहे हैं। करण, करण, रवि, अजय, नमन, करण, मोहित, अजय, राइट। हिनल बहुत सारे नेम रिपीट हो रहे हैं, ऐसे अनु। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या इनको मैं ऐसा मतलब डेटा टाइप बना सकता हूँ जिसमें एक नाम एक ही बार आए? बिल्कुल बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस स्टूडेंट्स को सेट में टाइप कास्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? इस स्टूडेंट्स को सेट में टाइप कास्ट कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? सेट में। और जैसे ही करेंगे तो देखो इनमें से खाली यूनिक नेम पिक करेगा, रवि, अजय, मोहित, करण एंड नमन। और आपको इंटरव्यूअर बोलता है कि यार वापस से लिस्ट बना दो, वापस से उससे लिस्ट में टाइप कास्ट कर देंगे। आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है हिनल, बताइए। इससे क्या होता है कि आप डुप्लीकेट एलिमेंट को एक बार में हटा सकते हैं। बोलिए कुछ क्वेश्चन। No, sir. गुड। कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे आते हैं इसमें। ए इज इक्वल्स टू, अगर ये मेरे पास सेट है, बी इज इक्वल्स टू, अगर मेरे पास ये सेट है और मैं बोलूँ दोनों को ऐड कर दो, तो ये मना कर देगा। आप सेट के साथ सेट को ऐड नहीं कर सकते। आप सेट के साथ सेट को मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। सेट के साथ सेट को डिवाइड भी नहीं कर सकते। लेकिन सेट के साथ सेट को माइनस कर सकते हैं, और ये बताऊंगा क्या है। ये कर सकते हैं, अभी समझाऊंगा ये मैं आगे। यहाँ तक कुछ पूछना है इसमें, बताइए। नो, इजी था। ठीक है इनल, कोई डाउट इसमें? No, sir. गुड। अब यहाँ पर हमारा सेट का ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब हमें फोकस करना है मेथड्स। सेट के साथ क्या क्या मेथड्स को परफॉर्म किया जा सकता है। जो जो मेथड्स को परफॉर्म किया जा सकता है वो हमारे सेट के मेथड्स कहलाते हैं। देखिए, a इज इक्वल्स टू दिस इज माई सेट, और यहाँ मैंने a डॉट टैब बटन लगाया। ये सारे मेथड्स मैं सेट के साथ परफॉर्म कर सकता हूँ। हिनल ये सारे मेथड्स क्लोज टू 17 आते हैं। अगर मैं dir ऑफ दिस सेट रन करूँ यहाँ पर, तो ये बहुत सारे आ जाएंगे। और यहाँ पर अंडरस्कोर वाले मैंने इग्नोर करने के लिए बोला है। ऐड से लेकर के जब आप यहाँ लास्ट तक जाओगे और यहाँ पर आपने ऑल मेथड्स के नाम से आपने ये पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर आपने प्रिंट कर दिया ऑल मेथड्स, और आप पाओगे कि ये टोटल कितने मेथड्स हैं। ये टोटल कितने मेथड्स हैं सेट के? 17. मतलब आप सेट के ऊपर ये 17 मेथड्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए कितना इजी है ये। ए नाम से अगर मैंने ये सेट बनाया, सेट जो है इम्यूटेबल है, मतलब सेट के एलिमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सेट में कुछ ऐड और डिलीट कर सकते हैं। और सेट ऑल्सो नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग, सेट डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग, सेट इंडेक्स को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, ये बात क्लियर है? कैसे हिनल, अगर मैं ए का दूसरा इंडेक्स निकालूं तो ये मुझे एरर दे देगा। इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं करता, तो यहाँ पर ये आइटम असाइनमेंट भी सपोर्ट नहीं करता। ठीक है भाई हिनल, आप ये नहीं बोल सकते कि ए के दो को जा करके ये बना लो, तो भी ये एरर दे देगा। सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ये बात क्लियर है? इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं करता तो ये स्लाइसिंग भी सपोर्ट नहीं करता। ये बात बोल सकता हूँ हिनल, बताइए। Yes, sir. गुड। यहाँ पर a इज इक्वल्स टू, ये आपने सेट बनाया, और यहाँ पर आपने कहा कि भाई इस a में 2 से लेकर के 7 तक का डेटा दे दो, तो भी ये क्या कह रहा है मुझे? सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, यानी कि ये आप स्लाइसिंग इसमें परफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए सेट डेटा टाइप बहुत इजी डेटा टाइप हो जाता है। अब सवाल ये है कि अब सेट के साथ ये सारे हमारे मेथड्स थे, अब इन मेथड्स को हम कैसे यूज करें? ऑल मेथड्स। सेट का सबसे पहला मेथड है जिसका नाम है ऐड मेथड। ऐड क्या करता है? सेट में कोई भी एलिमेंट आप ऐड कर सकते हो। सेट के एलिमेंट को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन सेट के अंदर एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। a इज इक्वल्स टू, अगर ये मेरा सेट है और हिनल मैं चाहता हूँ यहाँ पर a में जाकर के ऐड कर दो पाइथन को। किसको ऐड कर दो जाके? पाइथन को। और जैसे ही ये कोड मैंने रन किया और a को मैंने चेक किया, तो देखिए पाइथन ऐड हो गया कि नहीं हो गया? और हिनल ये लास्ट में जाके ऐड नहीं करता, क्योंकि ये अपेंड नहीं करता। ये अपेंड की तरह नहीं है, ये कहीं पे भी ऐड कर सकता है। यस या नो? बताइए, कुछ पूछना है इसमें? No, sir. कोई डाउट नहीं? ठीक है, गुड।
क्लियर का मतलब तो जानते ही होंगे, हिनल बताइए क्लियर क्या कर Yes, देगा, हमने लिस्ट में ही पढ़ा था। अगर मैं clear अब, कर देगा। हाँ गुड, अगर अभी मैं ए को प्रिंट करूं तो देखो ए के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और ए को मैंने क्लियर कर दिया, अब उसके बाद में ए को प्रिंट कर रहा हूं तो ये एक एम्प्टी सेट बना देगा। क्या बना देगा? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। इजी है ना? ठीक है, गुड। तीसरा हमारे पास आता है कॉपी मेथड। कॉपी मेथड भी इजी है, बार बार ऊपर ना जा करके मैं प्रिंट यहीं कर लेता हूँ ऑल मेथड्स को। कॉपी देखिए कैसे काम करता है। अगेन यहाँ पर डीप कॉपी और शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट है। मैं कह रहा हूँ ये जो बी है वो एग्जैक्ट ए के बराबर है। अब जब मैं यहाँ पर ए को चेक कर रहा हूँ और जब मैं यहाँ पर बी को चेक कर रहा हूँ तो क्या दोनों सेम दिख रहे हैं हिनल, बताइए। परफेक्ट। मैंने यहाँ पर बोला ए में जा करके ऐड कर दो ये जितने भी रुपीज हैं और जरा ए को प्रिंट करो तो ये मुझे दिखा देगा, और जरा बी को प्रिंट करो तो भी ये मुझे दिखा देगा। मतलब दोनों में आ गया ना एक बार में वैल्यू, राइट? क्योंकि ये मेरा डीप कॉपी था। ये कौन सा कॉपी था मेरा? डीप कॉपी। ठीक है भाई, हिनल क्लियर है? Yes, अब मेरे sir. यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है शैलो कॉपी। शैलो कॉपी का मतलब है एक के बदलने पे दूसरा ना बदले, और वो हम बनाएंगे इस कॉपी मेथड के थ्रू। ऐसे ऐसे a इज इक्वल्स टू दिस और b इज इक्वल्स टू, मैं बोलूंगा a का कॉपी बना लो। क्या बना लो? a का कॉपी। अब जरा मैं यहाँ पर अगर a को प्रिंट करूँ तो वो कुछ इस तरीके से है, b को प्रिंट करूँ तो वो कुछ इस तरीके से। दोनों अभी देखने में सेम लग रहे हैं, लेकिन अगर मैं a में ऐड करूँ कुछ, a में मान लेते मैंने 999 ऐड किया तो वो a में तो मिल जाएगा मुझे, ये रहा 999, लेकिन हिनल क्या वो b में मिलेगा मुझे, बताइए। शैलो कॉपी है जबकि वो नहीं मिलेगा ना, और देखिए नहीं No. मिलेगा, राइट? तो कॉपी मेथड के थ्रू हम शैलो कॉपी बना सकते हैं ऑब्जेक्ट को। कोई डाउट इसमें? इजी था, राइट? देन ये डिफरेंस वाला अभी हम देखेंगे, डिफरेंस और ये डिफरेंस अपडेट क्या है। अभी हम डिस्कार्ड और उसके बाद में ये देखता हूँ डिस्कार्ड, पॉप और रिमूव, ये तीन बताता हूँ, ठीक है? कौन से? डिस्कार्ड, पॉप और रिमूव। कोई डाउट तो नहीं? बाकी अभी मैंने छोड़े वो मैं बताऊंगा क्यों छोड़े मैंने। डिस्कार्ड, पॉप एंड रिमूव। देखिए हिनल, ये आपका ए नाम से सेट है, इसमें से ये तीनों का काम है बाहर निकालना, मतलब सेट में से डेटा को हटा देना। अगर मैं ए डॉट डिस्कार्ड करूं और डिस्कार्ड में मैंने बोल दिया 9999 को हटा दो, और यहाँ पर मैंने प्रिंट किया तो वो हट गया कि नहीं हट गया, बताइए, राइट? कोई डाउट? No, sir. अगर मैं ए में जाकर के डिस्कार्ड करा दूं और मैं यहाँ पर बोल दो 8888 को जाकर के डिस्कार्ड कर दो, तो क्या कुछ है इसके पास 8888 जैसा? No. नहीं। ये एक्चुअली में एरर नहीं देगा। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो वो एरर नहीं आएगा। अगर मैं प्रिंट ए करूँ तो देखो एरर नहीं आ रहा है। यही काम रिमूव भी करता है, रिमूव भी हटाने का काम करता है। अगर मैं ए डॉट रिमूव बोलूँ और यहाँ पर मैं बोलूँ 241 हटा दे, किसे हटा दे? 241 को, तो क्या ए में 241 है? ये उसे जाकर के हटा देगा, राइट? यस या नो? ए को चेक करेंगे तो देखो 241 हट चुका है, बताइए कोई डाउट इसमें? नो। No, लेकिन sir. अगर मैं ए डॉट रिमूव बोलूँ और मैं बोलूँ कि जरा इसको हटा दो, तो क्या ये नंबर है इसके पास, ए के पास? नो। जैसे रन No. करेंगे तो ये की एरर दे देगा। की एरर का मतलब है कि ये ऐसा कुछ मिला ही नहीं। डिस्कार्ड हम तब यूज करते हैं जब हमें एरर नहीं चाहिए हो, और रिमूव हम तब यूज करते हैं जब हमें रिमूव करना और प्लस एरर की रिक्वायरमेंट हो। तो हमारे पास रिमूव मेथड भी है और हमारे पास डिस्कार्ड मेथड भी है। इजी था कि नहीं था, बताइए दोनों? Yes, sir. ठीक है। अब मेरे पास एक लास्ट मेथड है, इसका नाम है पॉप मेथड। ये भी एक्चुअली हटाता है, लेकिन ये आगे से हटाता है। देखिए 5 हटा, फिर 6 हटा, फिर क्या हटेगा बताइए? और ये आंसर बताता है। अब क्या हटाएगा ये? 43. 43। उसके बाद 532, और अब जब मैं रन करूंगा प्रिंट ए तो मुझे क्या दिखेगा बताओ? 23, 1243 और 543. 543, राइट? ये रन किया तो वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पॉप क्या करेगा, आगे से एक एक सेट के वैल्यू को हटाते रहेगा। रिमूव में हम जिसे हटाना चाहे उसे हटा सकते हैं, अगर वो मिला तो हट जाएगा, नहीं मिला तो एरर आ जाएगा। और डिस्कार्ड क्या करता है? डिस्कार्ड भी रिमूव की तरह रिमूव करता है, लेकिन वो एरर नहीं देता एलिमेंट ना होने पे, है ना? ठीक है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया हिनल? Yes, sir. गुड। अब देखिए हमारे पास ऑल मेथड में और क्या क्या बचता है। अब आप कहोगे कि ये मैंने क्यों छुड़वाए थे, ये बताता हूँ। इसके पीछे रीजन था, क्योंकि ये है हमारे सेट के मेथड जो हमने 10th 11th क्लास में पढ़े थे,
ठीक है, बहुत इजी है, ध्यान से समझना। पहले मैं ये दो समझाता हूँ, फिर मैं ये दो समझाऊंगा, ठीक है। डिफरेंस, ए नाम से एक मैंने सेट बनाया, बी नाम से यहां पर एक और सेट बनाया, ठीक है। हिनल ए और बी मेरे पास ये दो हैं कुछ इस तरीके से, ये रहा मेरा ए और ये रहा मेरा बी। डाउट तो नहीं, क्लियर है? ठीक है, इसको भी मैंने कट कर लिया, पेंट पे आ गए, यहाँ पेस्ट कर दिया, ये मेरा सेट ए है और ये मेरा सेट बी है। डाउट हिनल इसमें? नो, ये क्लियर है ना? ठीक है, अब मैं यहाँ पर डिफरेंस निकाल रहा हूँ। डिफरेंस का मतलब है ए माइनस बी। डिफरेंस निकालने का मतलब क्या है हिनल? ए माइनस बी। और कुछ ये आंसर है, बहुत इजी है। ए माइनस बी का मतलब ए में से बी के क्या क्या कट सकते हैं उन्हें काट दो। बताओ ए में से बी के कौन कौन से एलिमेंट हट सकते हैं, बताइए। क्या 2 ए में है? नहीं। हिनल आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, बी के क्या क्या एलिमेंट ए में से हट सकते हैं? क्या 34 ए में से हट सकता है? वो है ही नहीं। क्या 243 हट सकता है? हाँ, यस। तो ये हट गया। क्या 456 हट सकता है? नहीं। हाँ, हट सकता यस है, ये सर। रहा। ठीक है, और क्या 5324 हट सकता है? नहीं। तो अब ए में क्या बच गया? 147 और 1243, ये बच गया कि नहीं बच गया? तो a माइनस बी का मतलब वही है, देखिए 147 और 1243 वही है, बताइए। यस सर। ये आया समझ में कि नहीं आया, बताओ। यस सर। a माइनस बी का क्या मतलब है कि a में से b के क्या क्या हट सकते हैं। अगर ये समझ में आया आपको तो b माइनस ए बताइए हिनल क्या आएगा? मतलब b में से a के क्या क्या हट सकते हैं, बोलिए। क्या 1 b में से हट सकता है? नहीं। क्या 243 हट सकता है? हट सकता है। क्या 4 हट सकता है हिनल, बताइए। नो नो। सर। 7 बताइए। नो। 456 बिल्कुल हट सकता है। यस। क्या 1243 हट सकता है? नो। अब बी में क्या बच गए? 234 एंड 5324। तो यही आंसर आना चाहिए। अब जैसे ही मैं बी माइनस रन ए रन करूंगा तो देखो सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर। राइट, इजी था ना? तो एक्चुअली हिनल आप इस तरीके से भी लिख सकते थे और इसी को कोड के थ्रू लिखने का ये तरीका था। ए डॉट डिफरेंस बी यानी ए माइनस बी क्या है? ए डॉट डिफरेंस बी का मतलब क्या है? सेम है ए माइनस बी। कोई डाउट? नो। नो। और b डॉट डिफरेंस a का क्या मतलब हुआ फिर? b माइनस ए, है ना? सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए ये आंसर और ये आंसर भी, यस या नो? यस सर। ठीक है, गुड। अब अगला हमारा मेथड है, उसका नाम है डिफरेंस अपडेट। अब देखिए ये कैसे काम करता है, ये भी बहुत इजी है। हिनल ये क्या करता है, जैसे मैंने बोला a डॉट डिफरेंस अपडेट, ये कहता है कि a और b का जो डिफरेंस आया था, a माइनस बी जो आया था, उसको जाकर के a को बदल के वो आंसर बना दो। क्या बना दो? a को बदल के वो आंसर बना दो। तो a माइनस बी का क्या आंसर आया था? ये आया था, यस या नो? हिनल कोई डाउट इसमें? नो सर। जैसे ही रन करेंगे और यहाँ पर अब मैं a को चेक करूंगा, देखिए a यहाँ पर कुछ और है, राइट? लेकिन इस कोड के बाद यहाँ पर कुछ और है ना? यहाँ पर a ये है, लेकिन आपने बोला a में जाओ और जो डिफरेंस आ रहा है a माइनस बी का, उसे a में जाकर के अपडेट कर दो। मतलब a को वही बना दो जो इन दोनों का आंसर आ रहा है a माइनस बी का। और वो ये आपका बना कि नहीं बना, बताइए। 147 और 1253 बताओ। 1243 यस सर। पक्का? ए डॉट डिफरेंस अपडेट भी समझ में आया? मतलब अपडेट का क्या काम है कि ओरिजिनल में जाके आंसर को बदल दो, है ना? जो आंसर आया वो ओरिजिनल को बदल दो। क्या ये बात क्लियर है हिनल? यस सर। पक्का? ठीक है, आगे बढ़े। बताओ भाई, आगे बढ़े इसमें या कुछ पूछना है? यस सर, आगे बढ़िए। गुड। अगला देखिए, अगला हमारे पास ये दो मेथड है, इसका नाम है इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन अपडेट। ये भी बहुत इजी है, इसका क्या काम है समझते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है हिनल कि इन दोनों में जो कॉमन है वो बताओ। इन दोनों में जो कॉमन है वो बताओ। मतलब ये है आपका सेट ए और ये है आपका सेट बी, ठीक है? सेट ए और सेट बी, और इन दोनों में कॉमन कौन है?
इन दोनों में कॉमन ये पोर्शन है कि नहीं है? इस डायग्राम को बोलते हैं वेन डायग्राम। ये है सेट ए और ये है सेट बी। हिनल कौन से कॉमन है इन दोनों में बताओ? 243 एक तो ये 456 456, तो यही दो आंसर में आएंगे बस, 243 और 456। तो अगर मैं यहाँ पर ए और बी को कॉपी कर लूँ और मैं ए को भी प्रिंट करके दिखा दूं और बी को भी प्रिंट करके दिखा दूं, और मैं पूछ रहा हूँ कि जरा इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, मतलब दोनों में कॉमन कौन सा है वो बता दो, तो ये वही बता रहे हैं कि नहीं बता रहा है? 243 और 456 यही था। ठीक है हिनल, क्लियर है? यस सर। गुड। इसको निकालने का तरीका एक और है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ए एंड बी। क्या बोल सकते हैं? ए एंड बी। जैसे डिफरेंस निकालने का शॉर्टकट क्या था? माइनस था ना? यस सर। ऐसे ही ये मेथड ना रन करके अगर ऐसे निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हैं। तो सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर। गुड। अच्छा, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले अपडेट वाला सिखाया, ए डॉट इंटरसेक्शन अपडेट, ये क्या करेगा? बी बताओ। सर बी की वैल्यू अपडेट कर बी देगा। की वैल्यू नहीं, ए और बी का जो आंसर आया है, ए एंड बी का आंसर, वो ए में जा करके अपडेट कर देगा, राइट? तो इस जी कोड सर। को रन करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये मेरा ओरिजिनल ए था, है ना? और इन दोनों का आंसर क्या आ रहा था? ये आ रहा था, राइट? जैसे ही ये कोड रन करूंगा और अब मैं अपना ए प्रिंट करूंगा तो वो बदल गया कि नहीं बदल गया? बताइए। ठीक है, वो आंसर बन यस गया, सर। यस या नो? तो यही काम था इंटरसेक्शन अपडेट का। इजी था, आगे बढ़े। यस सर। गुड। अच्छा, इनको प्रैक्टिस करने में कोई डाउट तो नहीं आते हैं आपको? समझ में आता है? यस, नो सर, डाउट नहीं है। ठीक है, गुड। तो अभी तक हिनल देखो, क्या आपको नहीं लग रहा कि हमने यहां से लेकर के ये सारे पढ़ लिए यहां तक, है ना? राइट? और हमने नीचे ये दो भी पढ़ लिए, यस या नो? अच्छा, अभी फिलहाल में इस डिसजॉइंट, इस सबसेट और इस सुपरसेट, इनको छोड़ता हूँ और ये बताता हूँ इसका क्या काम है। ठीक है, इन दोनों का काम बताते हैं, राइट? देन फिर नीचे जो ये दो हैं, यूनियन और अपडेट, फिर इसका यूज देखेंगे और फिर जो बच गए उसका यूज देखेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस बहुत ईजी है। हिनल एक बात बताओ, इसमें सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है जो कॉमन है उसको छोड़ के क्या क्या बचे। कॉमन को हटा दो तो क्या क्या बचे? अगर मैं कॉमन को हटा दूं, कॉमन क्या क्या है बताइए? एक तो ये है 243 और और 456। ये है, राइट? एक तो ये हटा दिया और इधर से भी क्या हटा दिया मैंने? ये यस या नो? अब मेरे पास क्या आंसर बचा सारा दोनों मिला के? 14723 34 एंड ये 1243 53 24। गुड, बहुत बढ़िया। तो ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब इंटरसेक्शन को छोड़ के क्या बच गया। तो ये दोनों होते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है? ये वाला कलर कहलाता है इंटरसेक्शन, है ना? और ये दोनों कलर कहलाएंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या कहलाएंगे? सिमेट्रिक डिफरेंस। तो अगर मैं ए और बी रन करूं जो मैंने बताया था, तो आपने क्या आंसर बताया? आपने ये आंसर बताया। तो ए डॉट अगर मैं सिमेट्रिक डिफरेंस निकालूं बी का, तो सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही बताया था आपने। 1 2 4 7 34 12 43 और 53 24, यही है कि नहीं है? 1 2 4 7 यस। 34 1243 एंड 53 5324। इजी था, यस या नो? हिनल बताइए। यस सर। गुड। इसको निकालने का तरीका है, आपने यहाँ पर बोल दिया ए एक्सॉर बी। देखिए सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आंसर आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन ये सेम है। एक्सॉर, ये कैप जी ऑपरेशन, सर। सेम आंसर है ना? ये हमारा क्या कहलाया? सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब कौन से बच गए इंटरसेक्शन में, वो सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाते हैं। बताइए हिनल, कुछ पूछना है इसमें या आगे बढ़े? सर कुछ नहीं पूछना। और ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट क्या करेगा बताओ? अभी सीखा हमने थोड़ी देर पहले, अपडेट का क्या काम होता है, बोलिए। ये है मेरा, ये वाला कोड रन होने से पहले का ए, और ये कोड चला दूंगा तो ये क्या करेगा? ये जो आंसर आया था उस आंसर को जाकर के ए बना देगा, यस या नो? बनेगा यस नहीं सर। बनेगा? पहले ए कुछ और था लेकिन ये कोड रन करने के बाद जो आंसर आया वही ए ओरिजिनली बन जाएगा। बताइए, इजी है, आगे बढ़े इसमें। यस सर। गुड। और हिनल इसके बाद सेट के दो
मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचते हैं जिसका नाम है यूनियन और यूनियन अपडेट, एंड देन इसके बाद आपके 1, 2 और ये 3 बच जाएंगे, फिर बाकी सेट का टॉपिक भी क्लोज। इसमें मैंने पेस्ट किया। यूनियन और यूनियन अपडेट का क्या काम है, देखिए यूनियन कैसे काम करता है। यूनियन कहता है हिनल पर्टिकुलरली इन दोनों को मिला के एक सेट बना लो, इन दोनों को मिला के क्या बना लो, एक सेट बना लो। हिनल क्लियर है स्टेटमेंट? यस सर। इन दोनों को मिला के एक सेट बना लो, और क्या करो, और अगर रिपीट हो रहा है तो उसको एक बार ही लो। तो जैसे कि 243 यहां से मैंने किसी एक से हटा दिया, कोई डाउट? मैंने बोला कि भाई जो डुप्लीकेट हो रहे हैं उसे हटा दो, यहां मैंने बोला कि ये 243 यहां से हटा दो, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, एक मिनट, ये हटा दो क्योंकि रिपीट हो रहा था, और ये भी हटा दो क्योंकि ये रिपीट हो रहा था। कोई डाउट तो नहीं? अब बताओ अब क्या आंसर बचा मेरा, बोलिए। 1 243 47 456 मतलब सारे आंसर बचे। जी। यूनियन कहता है, यूनियन कहता है कि भाई दोनों को मिला के एक कंप्लीट सेट बना लो। क्या बना लो? एक कंप्लीट सेट, इसमें ए के भी सारे एलिमेंट मौजूद हो और बी के भी सारे एलिमेंट मौजूद हो। कोई डाउट इसमें? ए डॉट नो सर। यूनियन ऑफ बी रन करूंगा, ये सारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? देखो इसके अंदर ए भी सारे मौजूद होंगे, देखो चेक कर लो। 1 है, 243 है बिल्कुल, 4 है ये रहा, 1243 ये रहा, 456 ये रहा, 7 ये रहा, बी भी मौजूद होगा, 2 ये रहा, 34 ये रहा, 243 ये रहा, 456 ये रहा, 5324 ये रहा। दोनों मौजूद है कि नहीं है? तो यूनियन का मतलब है सभी को रिटर्न करना, और इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट क्या है? ए और बी। क्या है इसका शॉर्टकट? ए और बी। देखो सेम आंसर आ रहा है, राइट? ये हो गया मेथड अप्रोच और ये हो गया शॉर्टकट अप्रोच। तो हिनल जो आपको याद लगे या जो आपको याद है वो आप कर सकते हैं। बताइए कुछ पूछना है इसमें तो? नो सर। पक्का? ठीक है। और इसी का अगला ऑप्शन है, जैसे सबका अपडेट है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, तो इसी का नाम डेवलपर ने यूनियन अपडेट ना लिख करके बस क्या नाम दे दिया? अपडेट। एक्चुअली में ये भी है वही यूनियन अपडेट। तो क्या इसका मतलब होगा बताओ, बोलिए हिनल। इसका मतलब होगा कि ए और बी का जो यूनियन आ रहा है, जो आंसर आ रहा है, उसे जाकर के ए में क्या कर दो? अपडेट कर दो। क्या ये बात वैलिड है? यस सर। बोलिए। जैसे यहाँ पर मैंने ए रन किया तो देखिए ए डॉट अपडेट बी, तो ए अब मेरा वही बन चुका है जो इन दोनों का आंसर आने वाला था। और इन दोनों का क्या आंसर आने वाला था? ये आंसर आने वाला था, और यही जाकर के ए में अपडेट हो गया। इजी था ना? ठीक है। और इसी के साथ हमारे मेजर सेट के मेथड डन हो जाते हैं। अब बचते हैं हमारे 3 मेथड। एक का नाम है इस डिसजॉइंट, दूसरे का नाम है इस सबसेट, और तीसरे का नाम है इस सुपरसेट। हिनल कभी सुना है ये नाम? नो सर। 11th क्लास आपका, आपने किससे किया था 11th? सर मैथ्स। सर मैथ्स से। मैथ्स में तो था ये कॉन्सेप्ट फिर। चलिए अब ध्यान से देखिए, इस डिसजॉइंट। हिनल इस डिसजॉइंट का मतलब है कि वो सेट जिसका आपस में इंटरसेक्शन ना हो, मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो दोनों में। इन दोनों में कोई कॉमन है क्या, बताइए, बोलिए। इन दोनों में कोई कॉमन है? और कॉमन की पहचान कैसे है? इंटरसेक्शन से। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नो सर। हिनल क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इन्हें बोला जाएगा डिसजॉइंट सेट। क्या बोला जाएगा? डिसजॉइंट। इस डिसजॉइंट का मतलब है हम पूछ रहे हैं कि क्या ये डिसजॉइंट है। तो क्या ये डिसजॉइंट है? यस या नो बताइए। बिल्कुल है, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। ये बात क्लियर है? इस डिसजॉइंट का क्या काम है? यस सर। गुड। क्या काम है इस डिसजॉइंट का, बताइए। सर चेक करना कि कुछ भी कॉमन है या नहीं। हाँ, कॉमन है तो क्या करेगा? फॉल्स। और कॉमन नहीं है तो क्या फॉल्स। करेगा? ट्रू। ट्रू। तो इसका डायग्राम कैसे बनता है? इसका डायग्राम बनता है ऐसे कि ये आपका है, एक मिनट इसका कलर बदल देते हैं। ये आपका सेट 1 और ये है आपका सेट 2। क्या ये दोनों आपस में जुड़ पा रहे हैं? नहीं। तो ये कौन से सेट कहलाए हिनल? इस डिसजॉइंट सेट। अच्छा, अगर मैं कोई एक मैच करा दूं, जैसे यहां मैंने 4 कर दिया, तो अब इनका इंटरसेक्शन आ गया, तो क्या अब ये डिसजॉइंट बचा? बताओ, बोलिए। नो। नो। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर? फॉल्स। गुड।
और क्या आंसर आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। आई थिंक ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। डाउट? Yes, sir. गुड। No. और अगला हमारा इसमें सेकंड लास्ट मेथड बचता है इस सबसेट। बहुत इजी है ये भी, ध्यान से समझेंगे। जैसे ये है मेरा मंथ्स नेम, क्या मैंने लिख दिया? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ठीक है, और यहाँ पर मेरा है इंपॉर्टेंट नाम से मैंने एक और बना लिया, फेब, अप्रैल एंड मई। हिनल मुझे ये बताइए कि क्या इंपॉर्टेंट वाले मंथ्स, क्या ये जो मेरे इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं, क्या ये मंथ वाले सेट के अंदर में है मौजूद? सारे के सारे बताइए, बोलिए। हिनल Yes, sir. क्या क्या क्वेश्चन है मेरा? इम्पोर्टेंट वाले मंथ्स के अंदर है या नहीं? नहीं नहीं, ये जो मंथ्स हैं ये वाले, क्या ये ओरिजिनल वाले में सारे पाए जा रहे हैं, ये पूछ रहा हूँ। Yes, sir. राइट, तो जी। ये जो सेट कहलाएगा, ये सबसेट कहलाएगा। सबसेट किसका? इस वाले का, क्योंकि इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहले से इसमें मौजूद है ना। और ये क्या कहलाएगा? सुपर सेट। और ये क्या कहलाएगा हिनल? सबसेट। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इंपॉर्टेंट मंथ जो है, क्या वो इज सबसेट है किसका? मंथ्स का। क्या वो मंथ्स का सबसेट है या नहीं, बताओ ये। Yes, sir. तो ये क्या Yes, बोलेगा? sir. ट्रू, राइट। True. और अगर नहीं है तो फॉल्स। अच्छा, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि क्या ये जो मंथ्स है मेरा, ये सुपर सेट है? ये सुपर सेट है किसका? इंपॉर्टेंट मंथ्स का। ये बात पूछ सकता हूँ? Yes, sir. तो भी ये मुझे ट्रू True. बोल देगा, राइट। तो सबसेट और सुपर सेट का यही काम है कि ये चेक करना कि कौन सा सबसेट और कौन सा सुपर सेट है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ कि क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो इंडिया है वो सुपर सेट है ऑफ स्टेट्स, क्योंकि इंडिया के अंदर ही सारे स्टेट्स आएंगे, ऐसे या नो? Yes, sir. अच्छा, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि दिल्ली इज अ सबसेट ऑफ इंडिया? आप यस नो बताते जाइए बस। Yes. गुड। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इंडिया इज अ सबसेट ऑफ एशिया? Yes, sir. गुड। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एशिया इज अ सबसेट ऑफ इंडिया, एशिया इज अ सुपर सेट ऑफ एशिया एंड चाइना, सॉरी चाइना एंड इंडिया। एशिया इज अ सुपर सेट ऑफ चाइना एंड इंडिया। Yes, sir. गुड। वर्ल्ड इज अ सुपर सेट ऑफ एशिया, राइट। Yes, sir. गुड। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अर्थ इज अ सुपर सेट ऑफ वर्ल्ड? No, sir. पक्का? Yes, sir. No. नो क्यों, बताओ। सर आपने क्या बोला था? अर्थ इज द सुपर सेट ऑफ वर्ल्ड। नहीं, मैंने पूछा था, हाँ, अर्थ इज अ सुपर सेट ऑफ वर्ल्ड, राइट, नहीं। बट सर हाउ, अर्थ कैसे हो सकती है सुपर सेट वर्ल्ड की? वर्ल्ड, अरे ये जो धरती में, धरती के रहने की बात कर रहा हूँ मैं, यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके ओके ओके। राइट। यस। वर्ल्ड जिसमें सारे कॉन्टिनेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जी जी जी। गुड। क्या मैं ये बोल सकता हूँ सोलर सिस्टम इज अ सुपर सेट ऑफ अर्थ? बताओ। हिनल आवाज आ रही है मेरी? यस सर। भाई सोलर सिस्टम के अंदर ही तो अर्थ है ना, तो जी सर। सोलर सिस्टम मेरा सुपर सेट है कि नहीं अर्थ का? यस सर। ये बात बोल सकता हूँ? यस। गुड। और क्या मैं बोल सकता हूँ कि गैलेक्सी इज अ सुपर सेट ऑफ सोलर सिस्टम? गैलेक्सी, यस। गैलेक्सी के अंदर ही सोलर सिस्टम होता है। गुड। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यूनिवर्स इज अ सुपर सेट ऑफ गैलेक्सी? यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, बताइए वो सुपर सेट है कि नहीं? यस। और यूनिवर्स के ऊपर क्या है अभी तक तो कुछ पता नहीं, यस या नो? जी जी। बिकॉज यूनिवर्स के ऊपर कुछ पता नहीं है, दैट्स व्हाई दैट सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब उसके ऊपर कुछ भी, उसके ऊपर कुछ भी, बताओ, कुछ भी नहीं है, ठीक है।
यूनिवर्सल सेट वो सेट कहलाएगा जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है। सुपर सेट सबसेट से भी ऊपर है कौन? यूनिवर्सल सेट, राइट। और इसी के साथ ये सेट का टॉपिक भी आपका क्लोज हो जाता है। बताइए हिनल, कुछ पूछना इस था इसमें? नो सर। पक्का? जी सर। गुड। तो इसी के साथ हिनल हमारे डेटा टाइप के कॉन्स्टेंट सारे कंप्लीट हो जाते हैं। हमने बहुत कुछ डिटेल में पढ़ा है, राइट। सारे डेटा टाइप्स हमने पढ़े हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इफ एल्स, ठीक है। एंड देन मैं आपको आगे का अप्रोच बता देता हूँ कि आगे का अप्रोच क्या रहेगा। हम इफ एल्स स्टार्ट करेंगे जिसे हम कंडीशनल प्रोग्रामिंग कहेंगे। देन फिर हम यहाँ पर लूप्स स्टार्ट करेंगे जिसे हम फ्लो कंट्रोल बोलेंगे, ठीक है। और ये फ्लो कंट्रोल के अंदर ही आता है, इफ एल्स भी फ्लो कंट्रोल का पार्ट है, ठीक है। लूप में हम फॉर लूप पढ़ेंगे, व्हाइल लूप पढ़ेंगे, ब्रेक पढ़ेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे, पास पढ़ेंगे। इस लूप के बाद हिनल हमें पढ़ना होता है फंक्शन। क्या पढ़ना होता है? फंक्शन। इस फंक्शन के बाद हमें पढ़ना होता है मॉड्यूल्स। इस मॉड्यूल्स के बाद हमें पढ़ना होता है फाइल हैंडलिंग। क्या पढ़ना होता है? फाइल हैंडलिंग, राइट। एंड देन इसके बाद हमें पढ़ना होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या पढ़ना होता है भाई? बताओ। एक्सेप्शन हैंडलिंग। और एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्या मतलब होता है हमारा? आगे हम देखेंगे कि जो भी एरर्स आ जाते हैं एक्सेप्शन, उनको हम हैंडल करते हैं। देन इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे फाइल हो गया, एक्सेप्शन हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है रेगेक्स, ओके, जिसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हमारा यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट होगा हिनल, जो कि कहलाएगा उप्स। और फाइल हैंडलिंग के बाद हम यहाँ पर एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा मल्टी थ्रेडिंग। क्या नाम होगा? मल्टी थ्रेडिंग। और ये हम पढ़ेंगे रिक्वेस्ट मॉड्यूल के थ्रू। फिर हम उस पढ़ेंगे, फिर हम MySQL पढ़ेंगे यानी DBMS, राइट। एंड देन इसके बाद हम क्या बनाएंगे? प्रोजेक्ट। और इसी के साथ आपका ये फिर करिकुलम कंप्लीट हो जाएगा पाइथन का बस, ठीक है। हिनल कुछ पूछना है इसमें? नो सर। ये क्लियर है? चलिए आज के लिए यस डन सर। करें। यही था हमारा आज का टॉपिक, राइट। सेट जी सर। नया टॉपिक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ स्टॉप। वीडियोस तो मिल रही है ना आपको टाइमली? यस सर। गुड, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहना, राइट, ठीक है।